हेलो ऑल। इस लेक्चर में मैं आपको एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में देखो, हम एक बैलेंस से शुरू करते हैं और दूसरे बैलेंस पे हम पहुंचते हैं, यानी कि कैश बुक के बैलेंस से शुरू करेंगे तो पासबुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे, और पासबुक का बैलेंस से शुरू करेंगे तो कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस। तो अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो ये दोनों पॉजिटिव बैलेंस होते हैं। और इनको हम, पॉजिटिव है तो इसको हम फेवरेबल भी बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस। तो जब इससे शुरुआत करेंगे तो हमें क्या, शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम फेवरेबल है तो पॉजिटिव है, तो हम करेंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे। और जब इसका आंसर आएगा तो आंसर क्या है, नॉर्मली इधर आता है। ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करोगे तो आंसर में क्या आएगा आपका? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। ठीक है। और डेबिट बैलेंस से शुरुआत करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत करेंगे तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। तो ये चीज़ तो हमें पता ही है, जितने भी हम सवाल करते हैं उसमें ऐसे ही होता है। ठीक है। तो यानी कि ये भी फेवरेबल बैलेंस ही हैं दोनों। ठीक है। ये भी क्या है आपके, पॉजिटिव हैं और फेवरेबल हैं। ठीक है। तो आपको समझना क्या है, आंसर देखो पॉजिटिव वाले आइटम से शुरू करना है क्वेश्चन, तो आंसर कहाँ पे आएगा? नेगेटिव वाले में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पॉजिटिव वाली चीजें ज्यादा हैं और नेगेटिव वाली चीजें कम हैं, तभी तो इस तरफ आंसर आएगा। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आंसर दूसरे तरफ नहीं आता, आंसर सेम साइड आ जाता है। यानी कि अगर मैं इधर से शुरुआत करूं तो आंसर इधर ही आ जाएगा। तो इधर क्यों आएगा? यानी कि नेगेटिव वाले आइटम ज्यादा हैं, यानी कि नेगेटिव वाले आइटम मान लो 10,000 रुपये हैं टोटल, और पॉजिटिव वाले आइटम कितने हैं? 7,000 हैं ओपनिंग बैलेंस को मिला के। तो ऑफ कोर्स आंसर तो इधर ही आएगा। ठीक है। तो जब आंसर इधर आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो बैलेंस चेंज हो जाएगा। बैलेंस चेंज हो जाएगा का मतलब क्या हुआ? यानी कि आप इधर से पॉजिटिव आइटम में शुरू करोगे और आपका आंसर भी पॉजिटिव आइटम में आएगा, तो ये वाला बैलेंस क्या होगा? ये पलट जाएगा। यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू करोगे तो आपका क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपके आंसर ये हो जाएगा, और ये पलट जाएगा आंसर, और पलट जाएगा का मतलब क्या होता है? फेवरेबल से ये हो जाएगा अनफेवरेबल या फिर नेगेटिव, और इसको हम अनफेवरेबल भी बोलेंगे। तो 99% केसेस में तो क्या होगा, पॉजिटिव से बैलेंस पॉजिटिव ही आएगा, और दूसरे तरफ आएगा, हम पॉजिटिव साइड से शुरू करते हैं तो ऑफ कोर्स नेगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है। नेगेटिव में आंसर क्यों आएगा? क्योंकि पॉजिटिव वाली चीज ज्यादा है, नेगेटिव वाली चीजें कम है। ठीक है। और ऐसे ही होता है हमेशा। ठीक है। लेकिन अगर सेम साइड आंसर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल का अनफेवरेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप पॉजिटिव से शुरुआत कर रहे हो और पॉजिटिव में सारी चीजें मिला के 7,000 हैं और घटने वाली चीजें 10,000 हैं, तो बैलेंस ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और उसी तरीके से उसी तरीके से आप नेगेटिव के बैलेंस से अगर शुरुआत करोगे, अगर आपका बैलेंस यहाँ पे आ रहा है
तो आप यहाँ पे जो बैलेंस होगा क्या होगा, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा एज पर कैश बुक, तो उसको आप यहाँ लिखोगे। और यहाँ पे किसको लिखोगे, अगर आपका डेबिट बैलेंस है एज पर पासबुक है। ठीक है, तो ये दोनों अगर शुरुआत में बैलेंस दे रखे हैं तो आप कहाँ लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे, यहाँ से शुरुआत करोगे। अगेन ये दोनों बैलेंस क्या होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं। अनफेवरेबल बोलो या फिर नेगेटिव बोलो। ठीक है, तो इसका आंसर अगर इधर ही आएगा, इधर आएगा मतलब क्या हो गया कि इधर वाले आइटम 7,000 हैं और प्लस वाले आइटम हो सकता है 10,000 हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपने नेगेटिव से शुरुआत की और घटने वाले आइटम नेगेटिव बैलेंस को मिला के 7,000 हैं और जुड़ने वाले आइटम 10,000 हैं। तो ऑफ कोर्स बैलेंस क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर ऐसे केस में अगर सेम साइड में आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इससे शुरुआत करोगे तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत करोगे तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत करोगे तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। ठीक है, और अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से शुरुआत करोगे तो क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। अब आपको ये तो पता ही है कि ये जो दोनों बैलेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं फेवरेबल। ठीक है, तो यानी कि आपने शुरुआत की अनफेवरेबल बैलेंस से, फेवरेबल कब आया, जब आपका सेम साइड में आंसर आ जाएगा, यानी कि आपके माइनस वाले कॉलम से क्वेश्चन शुरू किया और जब बैलेंस निकाला तो आपका आंसर माइनस साइड में ही आया, मतलब साइड चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इधर से शुरुआत की और आंसर भी इधर आया, या फिर इधर से शुरुआत की तो आंसर ये इधर ही आया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बैलेंस पलट जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर के अंदर। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आंसर अगर आपका सेम साइड आ रहा है तो आप अगर शुरुआत कर रहे हो फेवरेबल से कैश बुक के तो वो अनफेवरेबल हो जाएगा पासबुक का आंसर में। ठीक है, और अगर पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से शुरुआत कर रहे हो तो आपका क्या आ जाएगा, अनफेवरेबल आ जाएगा कैश बुक का। तो इस तरीके से बैलेंस जो है प्लस के माइनस हो जाते हैं, माइनस के प्लस हो जाते हैं, कब होते हैं, जब सेम साइड आंसर आता है जिस साइड पे हमने शुरू किया है। तो पॉजिटिव वाले आइटम से अगर बैलेंस क्वेश्चन शुरू किया है तो पॉजिटिव में ही आंसर आएगा जो बैलेंस होगा, और नेगेटिव वाले आइटम से हमने क्वेश्चन की शुरुआत करी है तो नेगेटिव साइड ही आंसर आ जाएगा। तो जब सेम साइड आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल का अनफेवरेबल हो जाएगा और अनफेवरेबल का फेवरेबल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।